मित्रों नमः संस्कृताय मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं एक नई क्लास में। मित्रों आप पीछे देख रहे हैं एक सारणी बनी हुई है। ये चूँकि पहले से किया गया प्रयास है इसलिए यहाँ सारणी पहले से बनाई गई है आपको समझाने के लिए। एक तारतम्य ना टूटे, एक चैन ना टूटे, इसलिए ये सारणी पीछे बनाई गई है। क्योंकि कल हमने या पिछले वीडियो में आपको पुल्लिंग के रूप बताए थे इन्हीं शब्दों के, तो आज हम इसके स्त्रीलिंग के और नपुंसक लिंग के रूप आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आप देख रहे हैं कि सर्वनाम स्त्रीलिंग बहुत बोझ लगता है, एक बहुत सिरदर्द लगता है इन रूपों को याद करने में। लेकिन मित्रों अगर आप वास्तव में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो इससे आसान तरीका और कुछ नहीं है। आप देखिएगा कि यहाँ तत्, एतत्, यत्, किम और इदम के रूप लिखे गए हैं, लेकिन किसके रूप में? ये सर्वनाम स्त्रीलिंग के। कल यहाँ पर पुल्लिंग लिखा हुआ था, आज ये स्त्रीलिंग और इसके बाद जब जो लिखा रहेगा वो नपुंसक लिंग लिखा रहेगा। तो सा, ताम, तया, तस्यै, तस्या, तस्या, तस्याम, बस इतना याद करना है आपको। द्विवचन में कुछ होता नहीं है। द्विवचन में ऊपर के दो एक से होते हैं, बीच के भ्याम 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 और नीचे यो होता है, मतलब उसमें कुछ नहीं है। थोड़ा सा बहुवचन में और एक वचन में दिक्कत होती है, तो वहाँ भी, भ्याह, भ्याह, बाद में शु, इस तरह से आता ही आता है, तो कोई कठिनता नहीं है। मतलब सिर्फ एक वचन में एक लाइन आपको याद करना है, किसी की भी तत् की कर लें तो सब आपसे बन जाएंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि सा में ऐसा, तो यहाँ ताम तो ए जुड़ जाएगा केवल, मतलब यहाँ एताम आ जाएगा, एताम। फिर यहाँ तया है तो यहाँ एतया हो जाएगा, एतया। और इसी प्रकार से यहाँ तस्यै है तो यहाँ ए तस्यै, इस तरह से। तो मित्रों कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे यहाँ तस्या है तो ए जुड़ जाएगा केवल, बाकी तस्या है ज्यों का त्यों, तस्या, ए तस्या। यहाँ भी तस्या है तो यहाँ भी ए जुड़ जाएगा और तस्या जुड़ जाएगा, तो ए तस्या बन जाएगा। मित्रों यहाँ तस्याम है तो यहाँ केवल ए जुड़ेगा, ए तस्याम बन जाएगा, ए तस्याम, इस तरह से। अब यत् के रूप देखना है तो आप यत् के रूप देख लीजिए। यत् में क्या होगा? जैसे यहाँ सा है, यहाँ ऐसा है, तो यहाँ यत् में क्या आएगा? येन, या, तो निश्चित है कि या आएगा यत् में। अब अपन को स्त्रीलिंग का चाहिए यत्, तो या, याम, इस तरह से। जैसे यहाँ ता, ताम, तो यहाँ या, याम। अब यहाँ एतया है, यहाँ या है, तो क्या आएगा मित्रों? यहाँ या, याम, यया, यस्यै, यस्यै। यहां पर यस्या है, यस्या है। यहां एतस्या या तस्या है तो यहां दो बार एक सा है, तो यहां भी यस्या है। यहां यस्याम, तस्याम था ना मित्रों यहाँ, तो यस्याम। इस तरह से आपको का के लिख लेना है। मतलब जो भी आप सीख रहे हैं यहाँ बिल्कुल सेम वैसे ही चलना है। कहा काम, अब यहाँ यया तो यहाँ कया आ जाएगा, यस्य है तो कस्य आ जाएगा, यस्या है तो कस्या है आ जाएगा। यहाँ दो बार है, सॉरी बड़ा होके विसर्ग लगना था, तो यहाँ भी कस्या है आ जाएगा। यहाँ तस्याम, एतस्याम, यस्याम, तो यहाँ कस्याम, इस तरह से। यहाँ आ से शुरू होना है। देखिए ये हमने पहले से क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि ये हटके हैं, उनसे मैचिंग नहीं हो रही है, आपको मैचिंग करना है। और मैचिंग कैसी? मैचिंग में चूक नहीं करना है, बिल्कुल साड़ी के फॉल सा, साड़ी के फॉल सा मैच करना है। इयम, इमाम, अनया, अस्यै, तो यहां अस्या है, यहां भी अस्या है, और यहां
अस्याम। ते द्विवचन के रूप है ये। तो द्विवचन में मित्रों आपको पता है कि द्विवचन में ऊपर के दो रूप समान होते हैं, फिर उसके नीचे तीन रूप भ्याम 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 समान रहते हैं, और नीचे यो यो वाले दो समान रहते हैं। तो द्विवचन की सारणी तो बहुत आसान होती है। जैसे यहाँ ते है तो यहाँ भी ते होगा, यहाँ ताभ्याम तो यहाँ भी ताभ्याम, और उसके नीचे यहाँ भी ताभ्याम, तयो, और यहाँ भी तयो। बिल्कुल इसी प्रकार से ये सब कॉलम भर देने हैं आपको। जैसे यहाँ तत् है, यहाँ भी तत् है, केवल ए एक्स्ट्रा लगा है इसमें, तो इसमें ए एक्स्ट्रा लग जाएगा। जैसे ए ते, यहाँ ते तो यहाँ भी ए लगा के ए ते। ताभ्याम है तो यहाँ ए ताभ्याम, ए ताभ्याम, ए ताभ्याम, तीन बार आता ना मित्रों, ए ताभ्याम, ए तयोः, ए तयोः। इस तरह से रूप याद करना है, कोई कठिनता नहीं है। यत है तो निश्चित है कि यहां पर ये आएगा, ये यत का रूप देखना है तो यत के रूप में ये अब दो बार आना है वही, तो ये फिर वही याभ्याम 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 तीन बार। तो यहां याभ्याम याभ्याम याभ्याम, और दो बार ययोः 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 ययोः। इसके बाद किम है तो मित्रों किम में जैसे ते ते एते एते ये, तो यहां आ जाएगा के। अब याभ्याम है तो यहां आएगा काभ्याम काभ्याम, यहां भी काभ्याम, और यहां भी काभ्याम। यहां कयो कयो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इमे तो दो बार इमे। आभ्याम, यहां भी आभ्याम, और यहां भी आभ्याम। मित्रों आप रफ निकाल के बैठे हैं ना, रफ खोल के ऐसी सारणी आप स्वयं निर्मित करिएगा। मैं तो यहां बता के चला जाऊंगा, मेरी जिम्मेवारी खत्म। अब इस सारणी को आपको दिमाग में कैसे बैठाना है, स्मृति पटल पर स्थायित्व कैसे रखना है, कैसे स्थिर रहेगी ये सारणी, ये प्रयास आपको करना है। अनयोः, यहां भी अनयोः, और रिवीजन में रखना है, इसको रिपीट करते रहना है। अगर रिवीजन में नहीं लेंगे सब साफ हो जाएगा पूरा, तो देखते रहना है इन सारणियों को। ताह ताह बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो कॉलम खाली डले हैं ये इसीलिए खाली हैं, और जहां अंतर है वहां वो लिखे गए हैं, जहां मैचिंग नहीं मिल रही है। यहां ताह ताह तो यहां ए ताह ए ताह ए ताह ए ताह। यहां यत है तो याह याह। यहां किम है तो काह काह। इस तरह से मतलब आपको बिल्कुल वैसा ही मैच करके लिख देना है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ताभी, एताभी, याभी, काभी, ताभी, एताभी, याभी, काभी। यहां ताभ्यः, यहां एताभ्यः, यहां याभ्यः, यहां काभ्यः, ताभ्यः, एताभ्यः,
याभ्यः, काभ्यः, आभ्यः। मित्रों वैसे ही बिल्कुल ये इसमें तासाम है तो यहां ए तासाम हो जाएगा। शरोता वाला सान है मित्र, दंतवशा। यहां याशाम, यहां कासाम और यहां आशाम। तासाम, एतासाम, यासाम, कासाम और आसाम। यहां तासु है तो यहां एतासु हो जाएगा, यहां यासु हो जाएगा, यहां कासु हो जाएगा और यहां आशु हो जाएगा। मित्रों इस तरह से आपको याद करना है। इससे आसान तरीका और दूसरा नहीं है। तो ये सारणी को आप बड़े गौर से देख लीजिए और यही तरीका आपको अपनाना है। भले आपको पहले से कोई तरीका आता हो, यदि उसमें आपको कन्फ्यूजन हो या आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो इस सारणी के माध्यम से आप जरूर याद करिएगा। ये रही सर्वनाम स्त्रीलिंग के रूप। अब इसके आगे पढ़ते हैं सर्वनाम नपुंसकलिंग। मित्रों ये रहे सर्वनाम नपुंसकलिंग के रूप। तीनों सारणी बन गई हैं। दो सारणी आप पहले पढ़ चुके हैं, एक सारणी ये है। इस सारणी के माध्यम से आप नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग पढ़ेंगे तो केवल एक के रूप सीखना है। जैसे आप यहाँ तत् के रूप सीख लें तो देखिए तत् के रूप 2 बार तत् तत् वही आना है, तो कोई अंतर थोड़ी है। तो जब यहाँ तत् तत् है तो यहाँ एतत् एतत्, यहाँ यत् है तो यत् यत्, यहाँ किम है तो किम किम, यहाँ इदम है तो इदम इदम, मतलब कोई कठिन नहीं है। बाकी एतेन एतस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, एतेन एतस्मै एतस्मात् एतस्य तस्मिन्। यहाँ पर येन यस्मै यस्मात् यस्य यस्मिन्, यहाँ केन कस्मै कस्मात् कस् कस्मिन्, यहाँ एन क्योंकि अनेन है यहाँ तो ये अस्मै अस्मात् अस्मस् या अस्य और अस्मिन्। इस तरह से रूप याद करने हैं आपको मित्रों। बिल्कुल जहाँ अंतर है वो शब्द आपको लिखे हुए हैं, मैंने लिख के आपको यहाँ दिखाए हैं और बाकी सब के रूप इसी तरह से बनाने हैं। जैसे वही द्विवचन में है, वही बहुवचन में है। तो मित्रों यहाँ द्विवचन का इसके पहले जो आपने स्त्रीलिंग पढ़ा तो स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में द्विवचन तो सेम है, बिल्कुल एक जैसा है। तो द्विवचन की सारणी तो वैसे भी आसान है, वहाँ कऊ कऊ में थे, यहाँ ते में है और स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग की एक सी है। तो द्विवचन से तो आप निश्चिंत हैं। केवल एक वचन और बहुवचन में थोड़ा सा जोर लगाना है, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। थोड़ा सा आप अपना रफ और पेन खर्च कीजिए और जब ये सारणी आप कई प्रकार से आप बना के देख लेंगे तो निश्चित तौर पे आपसे बनने लगेगी। और यदि नहीं बनने लगेगी, नहीं याद होगी, फिर भी आपके द्वारा जो प्रश्न पत्र देने जाएंगे उसमें सही उत्तर करके आएंगे, ये निश्चित है। कैसे कि नहीं बनेगी और उत्तर भी करके आएंगे, क्योंकि दिमाग में एक तुक भर जाती है, दिमाग में वो बैठ जाती है। वो अगर अस्मयी आया तो अस्मयी कहाँ है, कहीं ना कहीं चतुर्थी विभक्ति में है। अस्मात्, कस्मात्, तस्मात्, यस्मात्, तो आत कहीं ना कहीं यहाँ है। सु आया तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं बहुवचन के लास्ट में है, सप्तमी में सु। तो कैसे नहीं बनेगा, आपसे बनेगा, बस थोड़ा सा प्रयास करिए। आसमां को जिद है अगर वहीं बिजलियां गिराने की तो मेरी भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। तो जिद करो, थोड़ा सा पढ़ने में जिद करो और देखो फिर जिंदगी कैसे बदलती है। तत् तत् तो निश्चित है यहाँ एतत् एतत् 2 बार आएगा तो ए तत् और यहाँ भी ए तत्। यहाँ तेन है तो केवल ए जोड़ना है यहाँ पर आपको, तो तेन का बन जाएगा ए तेन। इसके बाद यहाँ तस्मै है तो तस्मै में भी मित्रों को आपको ए जोड़ देना है, ए, और वो बन जाएगा मई, तो बन जाएगा ए तस्मै। यहां तस्मात है तो तस्मात में भी ए जुड़ेगा और शब्द बन जाएगा ए तस्मात, ए तस्मात।
यहां तस्य है तो बन जाएगा ए तस्य, यहां तस्मिन है तो बनेगा ए तस्मिन। इस तरह मित्रों बिल्कुल ऐसे यत के बन जाएंगे। जैसे यहां यत है तो देखिए एतत में एतत एतत दोनों एक से हैं तो यहां यत यत हो जाएगा, यत यत। यहां एतेन है तो यहां येन हो जाएगा, एतस्मै तो यहां यस्मै, यहां तस्मात् तो यहां यस्मात्। मित्रों यस्मात्, अगर यहां तस्य है तो यहां यस्य हो जाएगा, तस्मिन है यहां यस्मिन आ जाएगा। इस तरह से आपको रूप याद करने हैं। कौन से रूप है ये? शब्द रूप, लेकिन किसके? सर्वनामों के। किम तो दो बार वही किम 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 किम। अब यहां तेन एतेन येन तो यहां आ जाएगा केन, यस्मै है तो यहां आ जाएगा कस्मै, यस्मात् है तो यहां आ जाएगा कस्मात्, यस्य है तो आ जाएगा कस, यस्मिन है तो आ जाएगा कस्मिन, कस्मिन। मित्रों यहां आ जोड़ के बनाना है। जैसे यहां केन है अनेन है तो यहां अस्मै आएगा, अस्मै। यहां कस्मात है तो यहां अस्मात, और यहां कस्य है तो यहां अस्य बनेगा, और यहां कस्मिन है तो यहां अस्मिन बन जाएगा। द्विवचन नपुंसक लिंग और द्विवचन स्त्रीलिंग बिल्कुल समान है। आप देख रहे हैं कि ते ते ताभ्याम 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 तयो तयो, तो सिर्फ ए जोड़ना है। यहां एते एते, यहां ताभ्याम है तो यहां ए ताभ्याम, यहां भी ए ताभ्याम, और यहां भी ए ताभ्याम। 3 बार आता है मित्रों भ्याम भ्याम भ्याम। यहां तयो है तो यहां ए तयो हो, और यहां भी ए तयो। यत है ते ते एते एते तो ये, यहां किम है तो के। बिल्कुल मित्रों नपुंसक लिंग में है तो यहां के। ताभ्याम एताभ्याम याभ्याम काभ्याम इस तरह से बनेंगे। ताभ्याम तो यहां बनेगा याभ्याम, याभ्याम याभ्याम। मित्रों यहां के है तो बनेगा काभ्याम, काभ्याम काभ्याम काभ्याम। यहां तयो यहां एतयो यहां ययो, क्योंकि यहां तयो तो यहां ययो, फिर तयो तयो तो ययो ययो, यहां कयो 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 कयो। बहुत आसान तरीका है मित्रों। बहुवचन में देखिए तानी तानी तह, तेभ्य तेभ्या, तेषाम और तेषु। तो यत में यानी यानी, किम में कानी कानी, एतत में एतानी एतानी, इदम में यमानी यमानी। तो तानी यहां ए जोड़ के एतानी, यहां तानी है तो यहां भी एतानी। तह तो ए तह, तेभ्या तो ए तेभ्या। 2 बार मित्रों आता है तेभ्या तेभ्या, तो ए तेभ्या ए तेभ्या।
यहां तेसाम है तो एतेषाम, एतेषाम, और यहां तेषु है तो यहां एतेषु। अब आप देखिएगा यत है तो मित्रों यत में यहां तानी है, यहां एतानी है, तो यहां आ जाएगा यानी, और यहां आ जाएगा कानी। तो दो बार यानी 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 यानी। अब तह एतह, यहां यह, तेभ्या तो येभ्या, फिर तेभ्या तो फिर येभ्या, तेषाम येषाम, तेषु एतेषु येषु, कानी कानी, कह, केभ्यः केभ्यः, और एतेषाम येषाम ऐसे यहां आ जाएगा केशाम, येषु यहां आ जाएगा केशु। मित्रों यहां ए भी तो एभ्यः एभ्यः, एषाम एषु। तो बहुत सारे रूप आपसे बनने लगे, चाहे वो शब्दों के हो, मतलब संज्ञा के हो, या सर्वनाम के हो। यदि आप किसी किताब में देखेंगे तो किताब में आपको विश्वास नहीं होगा कि हमसे इतने सारे रूप बनने लगे। मित्रों मेरे पुस्तक में या मेरे नोट्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ से रूप शुरू होते हैं, तो ये आपसे बनने लगे, ये बनने लगे, ये और ये साधु के, और यहाँ देखिए गुरु, रिपु, विष्णु, पशु, बंधु, शिशु, शत्रु, ये सब आपसे बनने लगे। और यहाँ बालिका, दुर्गा, अबला, कन्या, अजा, माला, सीता, रमा, वनिता, धरा, सेना, लज्जा, सुधा, महिला, विद्या, सबके आपको रूप बनने लगे। मति के बनने लगे आपसे, नदी के बनने लगे, वधु के बनने लगे, माता के बनने लगे रूप, पिता के बनने लगे, मातृ, पितृ। तो इस तरह से फल के रूप आपने सीखे, वारी के, मधु के, अस्मद के, युष्मद के, फिर आपने तत्, आप देखिए तत्, यत् और कितने, ये सारणी सब आपसे बनने लगी, सब आपसे बन रही हैं, ये सब किम के, ये सब सारणी, ये आपके धातु रूप आ गए। अब धातु रूप अपन कल पढ़ते हैं। आज मित्रों इतना ही पढ़ना है, और ये सारणी एक बार नहीं कई बार आप रिपीट करिएगा। मित्रों ये बहुत मेहनत के द्वारा ये सारणी तैयार की गई हैं। 3-3, 4-4 घंटे इनको सरल बनाने का प्रयास किया जाता है, तब आपको वो 20 से 25-30 मिनट में वो मैटर आप तक पहुंचाया जाता है। तो मित्रों आप प्रयास करिएगा कि इनको सीख सकें, आप बेकार ना जाने दें आप इन क्लासेस को। तो मित्रों पढ़ते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, तो वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, आपको पता चल जाएगा जब भी पहुंचेगी। ये सारे प्रयास करके आप जुड़े रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराइए, ताकि हम भी समझ सकें कि निरंतर कितने लोग हमसे जुड़कर पढ़ रहे हैं। मित्रों आज इतना ही, बाकी कल, तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है, चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981
167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है, व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है। मैं आपको उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811671 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं, सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।